ये एक प्रॉब्लम है फर्मी गैस मॉडल के रिलेटेड, ठीक है। इनके रिलेटेड मैं कुछ कुछ प्रॉब्लम्स को स्टेप बाय स्टेप अपलोड करती रहूँगी जो कि सर दे सकते हैं, ठीक है। देयर इज़ अ ग्रेटर चांस कि ये जो मैं प्रॉब्लम कर रही हूँ वो दे सकते हैं सर, क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने स्किप की थी वही सर ने दी थी। तो अभी मैं वही उसी तरीके से ही कर रही हूँ कि जिस तरह से सर ने दिया वैसे ही फिर मैं ये यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आप फर्मी प्रेशर की डिपेंडेंस फाइंड आउट करें इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स के लिए हमने कहा था नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम हमने किया था। तो न्यूक्लियर डेंसिटी होती है कि नंबर ऑफ़ अच्छा, ये जो नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स है ना, ये एक पोटेंशियल वेल को अगर आप जो कंसिडर कर रहे हैं ना वो उसके, फॉर एग्जांपल अगर प्रोटॉन्स का पोटेंशियल वेल देख रहे हैं तो दिस इज़ Z/V, मतलब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन डिवाइड बाई V। और अगर आप न्यूट्रॉन का पोटेंशियल वेल देख रहे हैं तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन डिवाइडेड बाई V। ये होता है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स के रिलेटेड हम ये बात कहते हैं। ये जो है न्यूक्लियर डेंसिटी इज़ न्यूक्लियस की डेंसिटी इन जनरल, जिसमें A जो है N+Z, ये नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स, टोटल नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये जो होता है ये न्यूक्लियर डेंसिटी होती है। तो इसके फॉर्म में हमने रिलेशन फाइंड करना है फर्मी प्रेशर का। और इसके बाद उन्होंने कुछ वैल्यूज़ दी हैं कि अगर न्यूक्लियर डेंसिटी ये हो तो प्रेशर क्या होगा, फर्मी प्रेशर क्या होगा। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि माइक्रोस्कोपिक यूनिट में आप इसको फाइंड आउट करें फर्मी प्रेशर को। तो ये जो 1 बार है ये इक्वल होता है 10⁵ पास्कल के। तो जो हमारा यूनिट्स SI यूनिट्स हैं वो पास्कल्स में होता है ना प्रेशर। तो हम इसको इस रिलेशन से जो हमें पता है कि बार किसके इक्वल होता है कन्वर्ट कर देंगे हम माइक्रोस्कोपिक इज़ द बिग यूनिट ना। तो बार इज़ अ बिग यूनिट क्योंकि वो 10⁵ पास्कल के इक्वल है, दिस इज़ क्वाइट बिग। तो हम बाद में वो ट्रांसफ़र करेंगे। तो फर्मी प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए हम जो रिलेशन यूज़ करेंगे वो हम प्रेशर और इंटरनल एनर्जी के दरमियान का रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, विच इज़ पार्शियल U विच इज़ इंटरनल एनर्जी, या फिर हम टोटल एनर्जी जो होती है ना न्यूक्लियस की, टोटल एनर्जी हमने जो फाइंड की थी वही इंटरनल एनर्जी होती है। इंटरनल एनर्जी जो कि न्यूक्लियस के पास अपनी एनर्जी है, वो एनर्जी क्या है जो कि न्यूक्लियस बना ही न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का होता है। तो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की जो टोटल एनर्जी है मिला के वही उसकी इंटरनल एनर्जी होगी। तो इंटरनल एनर्जी इज़ सिमिलर टू टोटल एनर्जी। तो यहाँ पे हम E भी लिख सकते हैं, तो मैं वो अभी लिख देती हूँ। तो और ये जब इंट्रोपी जो है वो कांस्टेंट है ऑफ दिस सिस्टम, क्योंकि नॉर्मली तो इंट्रोपी इंक्रीज़ होती है। तो यहाँ पे हमने जो कंडीशन लगाई है कि जो प्रोसेस है वो आइडियल है और इसके साथ साथ इसकी जो इंट्रोपी है वो ना ही इंक्रीज़ करेगी ना ही डिक्रीज़ करेगी बल्कि कांस्टेंट रहेगी। वी पुट दिस कंडीशन इनटू हिट। और क्योंकि नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम है तो इसके लिए हमने ये अजम्पशन यूज़ की है और इस अजम्पशन के अंडर हम इसका अब फॉर्मुलेशन करेंगे नेक्स्ट। तो U की जगह हम पार्शियल ET बाय पार्शियल V कह सकते हैं। हम ET की वैल्यू, ये जो टोटल एनर्जी थी, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इन टर्म्स ऑफ V और फिर डिफरेंशियल फाइंड आउट करेंगे, देन वी विल फाइंड आउट द प्रेशर, फर्मी प्रेशर। एनर्जी का एक्सप्रेशन अगर हम देखें तो हमने ये पहले भी देखा था कि ये इक्वल होता है n नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स टाइम द एवरेज एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, एवरेज एनर्जी इसे ऐसे रहने देते हैं, प्लस Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मल्टीप्लाई बाय एवरेज एनर्जी ऑफ प्रोटॉन्स विच इज़ दिस, ठीक है। और हमने एवरेज एनर्जी का एक्सप्रेशन इन टर्न देखा था कि वो इस चीज़ के इक्वल होता है, ऑफ न्यूट्रॉन प्लस Z इंटू 3/5 मल्टीप्लाई एवरेज एनर्जी ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक हो गया। तो हम ये जो प्रेशर एक्सप्रेशन है अप्रॉक्सीमेट करते हैं कि लेट्स से जो n की वैल्यूज़ हैं वो अप्रॉक्सीमेटली Z की वैल्यूज़ के इक्वल ही हैं अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। और इस केस में ये पहले भी हमने सिचुएशन देखी थी कि जो स्पेशली जो स्टेबल न्यूक्लाइड्स हैं उनके केस में यही होता है। तो n इज़ इक्वल्स टू Z कर दें अगर हम, तो A इज़ इक्वल्स टू n+Z होता है, Z की जगह n पुट कर दें 2n, तो n की वैल्यू अगर आ जाए तो वो A/2 हो जाती है, या इस तरह की सिचुएशन। तो या फिर ये भी ठीक है। तो इसमें फिर और फर्मी एनर्जीज जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हो जाती हैं क्योंकि हम n इज़ इक्वल्स टू Z जब केस करते हैं और मैस ऑफ प्रोटॉन नियरली इक्वल्स मैस ऑफ न्यूट्रॉन कर देते हैं, क्योंकि ऐसा ही केस होता है, बहुत कम डिफरेंस होता है इन दोनों के मैसेज में। तो ये फिर हम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल कर देते हैं और ये फिर यहाँ पे कन्फिग्रेशन जो है थोड़ी सिंपल हो जाएगी। और प्रेशर की एक्सप्रेशन जो है n नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन और 3/5, और ये जो है इसे हम नॉर्मली EF ही लिख देते हैं क्योंकि ये हमने कह दिया कि ये अब बिल्कुल सेम है। तो Z और इनको नहीं रिप्लेस करना, इनकी जगह हम इनके सम को EF ही लिख देंगे, वो
EF 3/5 EF को कॉमन लेते हैं, 3/5 EF कॉमन लिया तो अंदर n+z बचा जो है एटॉमिक नंबर, मास नंबर दिस। तो फिलहाल ये प्रेशर का हमारे पास एक्सप्रेशन आया। अब प्रेशर में कह रही हूँ, दिस इज़ टोटल एनर्जी, दिस इज़ टोटल एनर्जी। प्रेशर के लिए तो हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अब इसका जो EF एक्सप्रेशन है हम वो पुट करते हैं। तो इसका EF एक्सप्रेशन ये मैंने पहले भी हम ये काफ़ी दफ़ा फाइंड आउट कर चुके हैं। वो वाला जो एक्सप्रेशन था ना जिसमें रो आ रहा था, रो की जगह n/v कर दें, उसमें v आ रहा है, तो वही वाला मैं एक्सप्रेशन यहाँ पे पुट कर रही हूँ। ठीक है, आपने वो जो प्रीवियसली हमने फाइंड आउट किया था वो वाला फार्मूला देख लेना, या कोई भी फार्मूला चलेगा, लेकिन जिसमें v आ रहा हो। ठीक है, ये हमने देख लिया एक्सप्रेशन। अब अगर हम इसकी अब टोटल एनर्जी फाइंड आउट करना चाहते हैं, टोटल एनर्जी वुड बी गिवन बाय 3/5 A, तो एज इट इज़ आ जाएगा, उसके साथ आ जाएगा h²/2m 3π² n की पावर 2/3, और ये जो v जो है जिस पे इंटेग्रल लगे वो डिफरेंशियल लगेगा, उसकी मैंने पावर को सेपरेट कर दिया। अब हम इसका जो प्रेशर है उसे फाइंड आउट करेंगे, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस पार्शियल u बाय पार्शियल v। तो ये इसमें पुटिंग करते हैं, पार्शियल बाय पार्शियल, अच्छा ये सारी क्वांटिटी तो बाहर आ जाएगी, इस पे सिर्फ ये डिफरेंशियल लगेगा, तो ये सारी क्वांटिटी मैं बाहर ही ले आती हूँ। h²/2m 3π² n टू द पावर 2/3, और ये पार्शियल बाय पार्शियल v ऑन v की तो पावर -2/3, तो ये मैंने ऊपर ले गई हूँ। तो इसकी अब हम सिंपली, अच्छा ये 5 2 10 बन जाएगा, ये ऐसे हम कर देते हैं इसे, ये 3 3 9 9/10, और नहीं ये तो इसके ऊपर पावर भी है ना, तो ये हम नहीं सॉल्व करते, इसे ऐसे ही रहने देते हैं। और ये -2/3 बाहर आ जाएगा, मतलब पावर शुरू में आ गई, -2/3 -1, और ये आ जाएगा 3 इधर गया -5/3। तो ये बन चुका है -2/3 इंटू v टू द पावर -5/3। तो ये जो कटिंग अगर हम करें, ये 5 और ये 3 3 कैंसिल, तो ये हमारे पास बच जाता है, माइनस साइन भी कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ गया h²/5m 3π² 2/3 v टू द पावर -5/3। ओके, तो ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ चुका है प्रेशर का फॉर्म। इसमें अगर हम ये नोटिस करें कि 3/5 और a को मैं अगर यहाँ पे सेपरेट कर लूँ, यहाँ पे अगर मैं इसकी कटिंग ना करती, ठीक है, तो कटिंग ना करती यहाँ पे, तो वो कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती इस पॉइंट से। ये वाला जो पॉइंट था, यहाँ से अगर मैं आऊँ तो, क्योंकि फर्मी एनर्जीज नॉर्मली हमने पहले से कैलकुलेट की होती हैं, तो अगर ये इजी आपके लिए कि यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन आप अलग से ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करके पुट कर दें, दैट विल बी फाइन टू। और एक ये इजी तरीका भी हो सकता है कि अगर आपको फर्मी एनर्जीज इनकी याद हैं, क्योंकि फर्मी एनर्जी इनकी अप्रॉक्सीमेटली 33 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है ना, तो ये भी यूज़ की जा सकती है डायरेक्टली, तो वो भी एक तरीका हो सकता है। ये 3/5 A और ये सारी क्वांटिटी जो है, और ये -v2/3, ये वाला हमें पता है कि ये फर्मी एनर्जी थी ना, तो ये मैं इसको यहाँ पे सेपरेट इनको ही रखती हूँ ताकि मैं इनको फिर लास्ट में फर्मी एनर्जी कर दूँ। तो ये एक्स्ट्रा आया था -2/3, और v टू द पावर -5/3, जैसे हम लिख सकते हैं -2/3, और -1 थी ना, तो ये -1 वाली ये अलग मैंने कर दी। ठीक है, तो ये और ये सारा मिला के जो है ये बनाता है फर्मी एनर्जी को। तो ये EF इसकी जगह रख दिया, और 2/3 को सेपरेट, और ये v-1 जो नीचे में ले जाती हूँ, ये ऐसे, तो ये हमारे पास बन चुकी है 2/3 EF/v। ये हमारे पास जो है फर्मी एनर्जी आ चुकी है, और A भी है, सॉरी A नहीं था ना फर्मी एनर्जी के एक्सप्रेशन में, A को बाहर ही रखते हैं, तो ये A, तो ये A/v है ना, ठीक है, EF A/v, तो A/v होता है, मैंने पहले बताया था न्यूक्लियर डेंसिटी, तो ये हम ऐसे न्यूक्लियर डेंसिटी में लिख सकते हैं। इस तरह से हमने रिलेशन देख लिया, प्रेशर और न्यूक्लियर डेंसिटी में जो है डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, ये इस फॉर्म में अगर लिखा जाए ना तो ये काफ़ी इजी हो जाता है, क्योंकि हमारा मकसद जो है न्यूक्लियर डेंसिटी को और प्रेशर को रिलेट करना था, एंड देन हमने फाइंड आउट करना था प्रेशर के सर्टेन वैल्यूज़। तो यहाँ पे जब हमने ये पार्शियल u/v किया,
तो ये इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन बनी। तो EF की वैल्यू हमें ओरिजिनली पता थी, ये वाला था ना, ये वाला पार्ट हमने अलग कर दिया और बाकी पार्ट जो है सेपरेट कर दिया, जो कि था 3/5 इंटू A इंटू V टू द पावर -1। तो उसको सेपरेट करने पे हमारे पास फर्मी एनर्जी आई A और ये सारी चीज़ें एज इट इज़। और इसमें ये जो A/V था उसकी जगह हमने न्यूक्लियर डेंसिटी को पुट कर दिया और हमें पता चल गया कि प्रेशर और न्यूक्लियर डेंसिटी में क्या रिलेशन है। अब ρn हमें गिवन थी कि वो थी 0.17 थी न्यूक्लियॉन्स पर फर्मी मीटर क्यूब। तो इसको हम यहाँ पे अगर पुट करें, यहाँ पे और फर्मी एनर्जी की जगह हम 33 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को पुट करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है प्रेशर टू बी इक्वल्स टू 2/3। इनके यूनिट्स क्या होंगे, इसके मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हैं और इसके हैं ρn के हैं पर फर्मी मीटर क्यूब, क्योंकि न्यूक्लियॉन्स पर फर्मी मीटर क्यूब है ना, नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन पर फर्मी मीटर क्यूब। जो वॉल्यूम है इसका वो फर्मी मीटर्स में है, क्योंकि जो हमने ρn बताया है वो A/V होता है ना। A के तो यूनिट्स नहीं है, नंबर के यूनिट्स तो नहीं होते ना, तो V के यूनिट्स हैं जो कि फर्मी मीटर क्यूब है। तो यहाँ पे जो प्रेशर के यूनिट्स बन रहे हैं ना अपेरेंटली वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय फर्मी मीटर क्यूब बन रहे हैं। तो हमने इसको बार में कन्वर्ट करना है। तो बार में कन्वर्ट करने से पहले इस सारे को जॉल में कन्वर्ट करना होगा। तो पहले तो मैं इसकी वैल्यू लिखती हूँ जो आती है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर फर्मी मीटर क्यूब, जो कि है 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर फर्मी मीटर क्यूब। ये इसका आंसर आता है जब हम फर्मी एनर्जी की जगह 33 पुट करें, रो की जगह 0.17 पुट करें। और इसको अभी हमने कन्वर्ट करना है जॉल में, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम इसको मीटर क्यूब में करें और इसको ये जो है जॉल में करें और इसको मीटर क्यूब में करें। तो ये फिर ऐसा यूनिट में आ जाएगा जिससे हम ये जानते हैं कि 1 बार जो है वो इक्वल होता है 10⁵ पास्कल के। तो 1 पास्कल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10⁻⁵ बार इक्वल्स 1 पास्कल। तो इसी ऐसा यूनिट जो कि पास्कल होता है उसमें कन्वर्ट करते हैं। मेगा जो होता है 10⁻⁶, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ 1.602 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। अब ये हो जाएगा जॉल। जब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू पुट कर दी तो वो जॉल आ गया। और ये डिवाइडेड बाय फर्मी मीटर क्यूब है ना, डिवाइडेड बाय में ये आ जाएगा 10⁻⁻15 -15 ये क्यूब है, इसके साथ यूनिट का क्यूब, मेन प्रीफिक्स का भी क्यूब। तो ये 3 दफ़ा मैंने यहाँ पे लिखा है। इसको सॉल्व करते हैं। इसके सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा दैट विल बी इन जॉल पर मीटर क्यूब विच इज़ पास्कल। तो पास्कल की जगह हम अब ये 10⁻⁵ पुट करेंगे बार, क्योंकि 1 पास्कल की वैल्यू ये है ना, तो 1 पास्कल को रिमूव करके इसकी ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। तो ये हमारे पास जो वैल्यू है वो बार यूनिट में आ जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻⁵ बार से, क्योंकि ये अब पास्कल बन चुका है। तो पास्कल की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी एंड विल गेट द आंसर।